अजीब चीज देखी। उसने देखा कि उसके सामने बैठा एक बूढ़ा कैदी जब भी नूडल्स खाता था तो चुपचाप एक नूडल्स जमीन पर गिरा देता था। जब उस कैदी ने नीचे देखा तो उसे पता चला कि बूढ़ा आदमी एक चूहे को खिला रहा था। दरअसल बूढ़े को उम्र कैद की सजा हुई थी और वह चूहे की मदद से जेल से भागने की तैयारी कर रहा था। यह देखकर मॉरिस को भी एक तरकीब सूझी। एक दिन दोपहर के खाने के समय जब जेल के सुरक्षाकर्मी कहीं और ध्यान दे रहे थे तो मॉरिस ने चुपके से अपनी चम्मच थोड़ी मोड़ दी। फिर उसने कर्मचारी से कहा, चम्मच टेढ़ी हो गई है, मैं खा नहीं पा रहा। इस बहाने से मॉरिस ने एक नहीं बल्कि 2 चम्मच ले ली। उसने चुपचाप एक चम्मच अपने पास छिपा ली। रात में उसने अपने कमरे में आग जलाई और उसी चम्मच से एक नुकीला औजार बनाया। जब औजार तैयार हो गया तो उसने दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। तभी एक गार्ड उसकी कोठरी की तरफ आ रहा था। मॉरिस को इसका पता नहीं था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे इशारा किया। मॉरिस ने तुरंत खुदी हुई मिट्टी को एक डिब्बे के पीछे छिपा दिया और जल्दी से औजार को वहीं छोड़कर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। शुक्र है गार्ड ने पड़ा हुआ औजार नहीं देखा और उसे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। अगले दिन जब मॉरिस खुदाई कर रहा था तो उसे पता चला कि दीवार के पीछे एक मोटी लोहे की जाली थी। वह इससे थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि अब उसे कुछ और मजबूत चीज की जरूरत थी। अगले दिन मॉरिस ने लोहे का एक टुकड़ा अपने साथ छिपा लिया, लेकिन उस दिन बाहर जाते समय सभी कैदियों की तलाशी ली जा रही थी। जैसे ही मॉरिस मेटल डिटेक्टर से गुजरा, मशीन ने आवाज दी। सुरक्षा कर्मी ने उसे रोका, लेकिन मॉरिस ने बिना कुछ छिपाए वह टुकड़ा कर्मचारी को सौंप दिया। कर्मचारी को शक हुआ तो उसने मॉरिस की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला क्योंकि उसने असली लोहे का टुकड़ा अपने जूतों के अंदर छिपा रखा था। एक मजबूत लोहे के ब्लेड की मदद से वह जाली भी कट गई और अब भागने का रास्ता तैयार था। इसके बाद मॉरिस ने कुछ अखबारों और पुराने कपड़ों को गीला करके अपने जैसा एक डमी बनाया। उसने डमी को इंसानों जैसा रंगा और अपने कुछ बाल तोड़कर उसके सिर पर चिपका दिए ताकि वह असली इंसान जैसा लगे। फिर उसने नकली डमी को अपने बिस्तर पर लिटा दिया और सुरंग के रास्ते जेल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू होने वाली थी। जब जेल कर्मचारी कैदियों की जांच करने आया तब मॉरिस का दोस्त उसे बार बार बुला रहा था, लेकिन मॉरिस जेल की छत पर चढ़ने में व्यस्त था। जब कर्मचारी ने अंदर झांका तो उसे लगा कि कैदी सो रहा है। तभी उसके हाथ से छड़ी गिर गई, जिससे जोरदार आवाज हुई। इतनी जोरदार आवाज सुनकर भी जब कैदी नहीं हिला तो कर्मचारी को शक हुआ। उसने अपना हाथ डालकर अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन तब तक मॉरिस वापस बिस्तर पर आ चुका था क्योंकि वह अपने दोस्तों को भी बाहर निकालना चाहता था। अगले दिन जेलर को शक हुआ और उसने मॉरिस की कोठरी की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन मॉरिस बहुत चालाक था। उसने सुरंग की दीवार को पहले से ही अच्छे से रंग दिया था। दोपहर के खाने पर मॉरिस अपने दोस्तों से कहता है, हमें आज रात यहाँ से निकलना होगा, रात हो चुकी है। और तीनों कैदी चिमनी के रास्ते जेल की छत पर पहुंच जाते हैं। वे सर्च लाइट से बचते हुए बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं। वे अब जेल में लगी ऊंची जाली को कूदकर बाहर आ चुके थे। फिर वे जल्दी से उन लाइफ जैकेट में हवा भरते हैं जिन्हें उन्होंने पहले से तैयार कर रखा था और समुद्र के रास्ते जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगली सुबह जब गार्ड कोठरी के पास आता है और मॉरिस से कोई जवाब न मिलने पर उसे जगाता है तो वह गुस्सा हो जाता है और गेट खोलकर अंदर आ जाता है। जैसे ही वह उसे पकड़कर खींचता है, नकली डमी नीचे गिर जाती है। यह देखकर वह दंग रह जाता है। कैदियों को हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता। तो दोस्तों, क्या आप कभी जेल गए हैं? एक कैदी ने एक अजीब चीज